बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार से रबड़ी दूध की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान और बनने में होगी इंतहाई मज़ेदार। और ये हेल्थी भी होती है और रिफ़्रेशिंग भी। गर्मियों में तो ज़रूर बनाकर पीनी चाहिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है शुगर। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैंने चीनी इस्तेमाल किया और इसे पैन में मैंने इसी तरह फैला दिया। आपने भी शुगर को अच्छी तरीके से फैला देना और फ्लेम को आपने कर देना है लो। और इसको 1 से 2 दफ़ा हम चलाएंगे, अदरवाइज़ अभी आप इसको छोड़ देंगे। ये देखें, जब इतनी सी ये मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे इसको हमने चला लेना है। यहाँ पे शुगर को हम कर लेंगे कैरमलाइज़ और इसको हमने इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से चलाते रहना है। और आपने इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये ज़रा भी बटन के साथ नहीं लगेगी। एहतियात के साथ आपने ज़रा 1 से 2 दफ़ा चलाते रहना है, ताकि जो नीचे वाली है वो जल ना जाए और ऊपर वाली इसी तरह ना रह जाए। यहाँ पे अच्छे तरीके से शुगर को कैरमलाइज़ कर लिया है। ज़्यादा आपने नहीं इसको करना। जब ये बिल्कुल शहद की तरह गोल्डन हो जाए तो इसमें आपने दूध ऐड कर देना है। यहाँ पे जो दूध है वो तकरीबन मैंने लिया था 2.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया था। 1 कप शुगर और 2.5 कप के करीब दूध। और ये देखिए, हम अच्छे खासे इसमें बबल से आपको नज़र आ रहे होंगे और शुगर भी काफ़ी हार्ड हो गई है, ठीक है। लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जिस तरह ये दूध आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा उसी तरह से ये जो है शुगर भी इसी तरह दूध में मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। बस 1 से 2 दफ़ा आप इसको इसी तरह चलाते रहें चम्मच को, ताकि ये जो दूध है वो एकदम से जो है एक जगह से गर्म ना रहे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें ताकि जो दूध है वो भी तमाम साइड से अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट में ये जो शुगर थी वो मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे इसने अपना कलर भी काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है दूध ने। और इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी खोया। तकरीबन मैंने 1/2 कप के करीब मैंने खोया ऐड किया था। और इसको चम्मच को चलाते रहना जब तक कि ये खोया जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप के करीब मैंने वो ऐड किया है। और यहाँ पे हम जो मिक्स करूँगी इसके मैं हैंड बीटर के साथ मिक्स करूँगी, ताकि ये जल्दी से इसके जो लम्स वगैरह इसमें बनते हैं दूध के वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर अब ब्रेड का चूरा ऐड किया था। तकरीबन 2 बड़े स्लाइस थे ब्रेड के, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, बारीक पाउडर उसका बना लिया था। और इसको मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर रबड़ी दूध के अंदर। इससे ये होगा कि थोड़ी सी थिक हो जाएगी। जो हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी उसकी वजह से ये ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा थोड़ा सा थिक करने के लिए इसको हमने इसके अंदर ब्रेड ऐड कर दिए। और जब ये देखें अच्छे तरीके से ब्रेड भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका टेक्सचर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाए और बबल आने शुरू हो जाए, तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। चलिए जी, इसको हम रख देंगे साइड पे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए, ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हम ले लेंगे पानी। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है बर्तन के अंदर। और इसके अंदर मैंने ऐड किया दुख मलंगा। तकरीबन 2.5 चम्मच इसके अंदर मैंने तुक मलंगा ऐड किए थे। और अगर आप नॉर्मल चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 चम्मच यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। भर के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। पानी मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर ही लिया है, ना तो गर्म है और ना ही ठंडा। इसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए बर्फ़ अच्छी खासी क्वांटिटी में। और ये सवैयाँ मैंने खुद घर पे बनाई थी। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इंतहाई मज़े की ये बनकर रेडी होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, रबड़ी भी अच्छे तरीके से हमारी जो थी वो ठंडी हो गई है। और रूम टेम्परेचर पर हमने इसको आने देना। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है देखने में ही। अब यहाँ पे हमने करना क्या है जी, इसको हम करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे सेवइयों को जो हमने बनाई थी। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, तो लेकिन यह है कि ये टेस्ट को और इन्हेंस कर देती है और काफ़ी इसकी वजह से जो रबड़ी दूध है वो थिक भी हो जाता है। इसलिए आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं तुक मलंगा और अच्छे तरीके से ये भिगो ली थी मैंने और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में ये फूल भी गई हैं। इसको इस रबड़ी दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे। और जो तुक मलंगा है इसकी आपने जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लेनी है आपने। तो ये देखें, अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि तुक मलंगा इसके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए।
तो यहाँ पे इसके अंदर हमने ऐड कर दिया बर्फ़ इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा जाती है क्योंकि ये चीज़ें ठंडी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे सर्विंग ग्लास। आप चाहें तो किसी चीज़ में भी सर्व कर सकते हैं, कटोरे होते हैं उनके अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लास के अंदर भी सर्व करते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब रबड़ी दूध जो हमने बना के रखा था। इसके अंदर पहले हम बर्फ़ ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अब ये जो रबड़ी वाला हमने दूध बनाया था, और आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं कि कितना ये थिक बनकर रेडी हुआ है। तो इसको अब कर लेंगे, इनके अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब गार्निश के लिए यहाँ पे मैंने फ़लूदा बनाया हुआ था और इसकी भी रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस फ़लूदे को तकरीबन 1 इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थी अशरफियाँ, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रबड़ी दूध बनकर रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, गर्मियों में मज़ेदार और हेल्थी ड्रिंक बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी होती है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।